ईएचएस बुकलेट क्या होता है और एक एम्स एम्प्लॉय के लिए ईएचएस बुकलेट का क्या महत्व है। साथ ही साथ यदि आपका सिलेक्शन एम्स में हो जाता है तो हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंतर्गत आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही साथ ईएचएस बुकलेट किस प्रकार बनवाया जा सकता है। ईएचएस बुकलेट बनवाने के प्रावधान क्या हैं। ईएचएस बुकलेट के अंतर्गत कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है, इन सभी तथ्यों को हम लोग अभी के इस वीडियो के सेक्शन में देखेंगे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज ट्रैक 24 ऑनलाइन यूट्यूब मंच। फ्रेंड्स, यह वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है क्योंकि यदि आप एम्स में सेलेक्टेड हो जाते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से ना सिर्फ आप मोटिवेट होंगे बल्कि आपको इस बात की भी पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी कि आपको हेल्थ फैसिलिटी जो है वो किस प्रकार की मिलने वाली है और इसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करना होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यह एम्स पटना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पटना के द्वारा जारी किया गया ईएचएस बुकलेट है, जो कि मेरे नाम से, जैसा कि आपको के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अमित कुमार झा मेरे नाम से जो है ईएचएस बुकलेट जारी किया गया है। और इसमें सीआर नंबर क्या होता है, तो सीआर का फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर। इसको मैंने हाइड कर दिया है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। हालांकि इतना आसान नहीं है कि कोई भी नंबर जान लेने से दुरुपयोग कर लेगा, क्योंकि इसका यूज करने के लिए प्रॉपर आपको जो है ईएचएस बुकलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बुकलेट नंबर जो है आप जान लिए तो उससे जो है दुरुपयोग हो जाएगा, क्योंकि ये बुकलेट बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है। ईएचएस का एक फॉर्म आता है जो कि आपको ऑफिस से मिलेगा। उस फॉर्म को आप जो है लेकर के भरते हैं। उसमें अपना फ़ोटो, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी डिटेल्स आप डालते हैं और फिर आप अपने एचओडी और इंचार्ज से फॉरवर्ड करवा करके आपका जो रिलेटेड ऑफिस होता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस हो, जिस ऑफिस के अंतर्गत आप जो है ज्वाइन करते हैं वहाँ पे ये जो है जमा करना होता है और फिर ईएचएस बुकलेट बनता है। तो सबसे पहली बात तो ये आप जान गए कि आखिर ईएचएस बुकलेट बनने का क्या प्रोसेस है। इसके बाद आप ये भी जान लीजिए कि ईएचएस बुकलेट किसका किसका बनवाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपके जो भी डिपेंडेंट हैं, आपके फादर मदर्स, आपके यदि आप मैरिड हैं तो आपके सन डॉटर, और या फिर आपकी वाइफ, तो या फिर आपके सिस्टर भी जो कि आप पर फुल्ली डिपेंडेंट हैं, तो कोई भी पर्सन जो कि आप पर डिपेंडेंट हो वो ईएचएस के लिए हकदार है और ईएचएस बुकलेट उसका बनवाया जा सकता है। अब रही बात जो कि डिपेंडेंट नहीं है, तो जो देखिए गवर्नमेंट जॉब में जैसे आपके फादर मदर हैं ऑलरेडी, तो फिर उसका ईएचएस बुकलेट आप नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब में होता है उसको सरकार अलग से मेडिकल अलाउंसेस देती हैं। लेकिन एम्स की यह खासियत है कि इसमें ऐसा नहीं है कि रेलवे या अन्य जॉब की तरह सिर्फ वाइफ हस्बैंड या फिर आपके बच्चे के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसमें आपके जो भी डिपेंडेंट हैं, चूँकि यह हेल्थ सेक्टर है, हॉस्पिटल का लाइन है, तो इसमें क्या होता है कि आपके जो भी डिपेंडेंट हैं वो उन सभी के लिए ईएचएस कार्ड बनवाए जा सकते हैं। अब दूसरी बात ये देख लीजिए फ्रेंड्स कि इसमें जो है, ये देखिए तो मेरा था, इसी प्रकार से ये मेरे फादर की ईएचएस बुकलेट है, उनका भी ईएचएस बुकलेट जो है जारी किया गया है। अब इसके बाद ईएचएस बुकलेट में क्या क्या होते हैं तो वो भी आप देख लीजिए। देखिए ये ईएचएस बुकलेट में इस तरह का आपको बुकलेट का ये पेज होता है, जिसमें कि ईएचएस नंबर, ईएचएस बेनिफिशियरी का नेम, इसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि रिलेशन क्या है ईएचएस बेनिफिशियरी से, इसके बाद एड्रेस क्या है, इसके बाद एम्प्लॉई का जो है डिपार्टमेंट कौन सा है, इसका डेजिग्नेशन क्या है, जारी करने की तारीख जो है, वो सारी बातें इसमें लिखी होती है, कितनी पेजेज हैं, और फिर उसको जो है आपके जो ईएचएस इंचार्ज होते हैं वो उसे फॉरवर्ड करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख पा रहा होगा, जो फॉरवर्ड करा करके आपका फ़ोटो जो है इस पर एक पेस्ट करके आप लगाते हैं और फिर आप जो है हेल्थ फैसिलिटी को पा सकते हैं और इस बुकलेट का जो भी सुविधा है उसको ले सकते हैं। सबसे बड़ी सुविधा होती है इस बुकलेट का कि इसमें एक मंथली सैलरी से आपका कुछ बहुत ही कम मात्रा में जो है अमाउंट डिडक्ट होता है और उसके अंतर्गत आप चाहे
जितनी भी राशि की आप पर जो है इलाज में खर्च हो, वो सारी जो है संस्थान के द्वारा, जो भी इंस्टीट्यूट है आप जिस एम्स में सेलेक्ट होंगे उस एम्स के द्वारा जो है पूरी तरह से खर्च जो है आपके लिए वहन किया जाएगा। तो बहुत ही बड़ा एक सुविधा कहा जाए, बहुत ही सुंदर सुविधा कहा जाए, जो कि जनरली अन्य जॉब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अन्य जो भी जॉब हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी के अंतर्गत आपको कार्ड वगैरह बनते हैं, लेकिन इतना ही सुविधा जो कि एक एम्स एम्प्लॉई को हेल्थ सेक्टर के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में दी जाती हैं, वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि डायरेक्ट आप हॉस्पिटल में होते हैं और आप इसका बेनिफिट जो है तुरंत ले सकते हैं। अदर डिपार्टमेंट जैसे डिफेंस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उस सब में भी हेल्थ कार्ड बनता है, लेकिन वो थोड़ा पेचीदा होता है और उसका सुविधा लेने के लिए आपको तुरंत जो है, आप चाहेंगे कि मैं बीमार पड़ूं और तुरंत सुविधा ले लूं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि उसके लिए आपको अलग से छुट्टियां लेनी होंगी दूसरे जगह हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। तो उसके मुकाबले आप एम्स में यदि सेलेक्ट हो जाते हैं तो ईएचएस बेनिफिशरी आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा। आप एकदम स्वास्थ्य के लिए बेफिक्र हो जाइएगा। अब इसके बाद फिर किस प्रकार के ये कार्ड होते हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, इस प्रकार का ये कार्ड बनता है। और यह कार्ड जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नाम भी है। हाइड मैंने जानबूझ के कर दिया है ताकि कुछ पर्सनल डाटा जो है वो जो है सार्वजनिक नहीं हो सके, क्योंकि यूट्यूब मंच आप जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा मंच है और इसमें अगर पर्सनल जानकारियां साझा ना हो तो वो अच्छी बात है। तो इसीलिए मैंने जो है हाइड करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ईएचएस बुकलेट को अब आप समझ गए होंगे, किस प्रकार का बुकलेट होता है वो भी आप देख लिए होंगे। साथ ही साथ ईएचएस बुकलेट के अंतर्गत किसका किसका बनवाया जा सकता है वो भी आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ ईएचएस में बना बुकलेट का कार्ड किस तरह का होता है वो भी जनरली आपने देख लिया होगा। कार्ड की कलर की बात करें तो अलग अलग इंस्टीट्यूट में कार्ड का कलर जो है वो अलग अलग हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कार्ड आपको मैं दिखा रहा हूँ उसी कलर का कार्ड आपको बने। अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग कार्ड के कलर हो सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि आम पेशेंट, जो जनरल पेशेंट होगा, उससे आपका जो कार्ड होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो आप देख पा रहे होंगे कि ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, ये जनरल पेशेंट जो होता है उससे बिल्कुल डिफर इसका कलर जानबूझ करके रखा जाता है, ताकि यह पता चले कि आप एक एम्स एम्प्लॉय हैं और आप एक ईएचएस बुकलेट के लाभार्थी हैं, बेनिफिशरी हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप इलाज करवाने जाएंगे, हर कोई व्यक्ति बीमार तो पड़ता ही है, चाहे जिस भी बात लेकर के हो। तो आप जैसे ही जाएंगे अपॉइंटमेंट लेने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, डॉक्टर से दिखाने के लिए, तो उसमें कलर डिफरेंट होने से आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी वहाँ स्टाफ है, एम्प्लॉई है, तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि आप एम्स एम्प्लॉई है और एज ए परमानेंट एम्प्लॉय हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के जो स्टाफ होते हैं उसका नहीं बनता है फ्रेंड्स। या आप कोई भी एम्स में देख लीजिए, चाहे दिल्ली एम्स हो या जो भी एम्स हो, उसमें ईएचएस बुकलेट सिर्फ परमानेंट स्टाफ का ही बनता है। और अभी जो भी रिसेंटली एम्स बने हैं, एम्स जोधपुर हो, भोपाल हो, कल्याणी हो, जो भी जितने भी एम्स आपके बन रहे हैं, सभी जगह यह फैसिलिटी शुरू कर दी गई है और बहुत जगह जो है वो प्रोसेस में है। आने वाले समय में जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो निश्चित रूप से सभी एम्स में धीरे धीरे ईएचएस बुकलेट का प्रोसेस जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रावधान हर जगह के लिए दे दिया गया है और बहुत जगह जो है इससे संबंधित कार्ड भी बन गए हैं। लेकिन कुछ नए इंस्टीट्यूट जैसा कि देवघर हो गया, कल्याणी हो गया, जम्मू हो गया, गुवाहाटी हो गया, रायबरेली हो गया, गोरखपुर एम्स हो गया, तो ये सब जो नए एम्स अभी जो कि शुरुआत हुए हैं और उसमें फ़र्स्ट वैकेंसी जो ये एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के अंतर्गत ली जा रही है, उसके अंतर्गत आप लोग फर्स्ट एम्प्लॉय होंगे, तो आप लोगों का फर्स्ट जो है ईएचएस बुकलेट वहाँ बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ईएचएस बुकलेट अब आप समझ गए होंगे। ईएचएस बुकलेट किस प्रकार से बनवाए जाते हैं वो भी मैंने बता दिया। ईएचएस बुकलेट से लाभ
क्या क्या मिल सकता है। तो चाहे आप पर जो भी खर्च हो, चाहे वो 7,000 का खर्च हो या फिर 70 लाख का खर्च हो, जो भी खर्च हो, एज ए परमानेंट एम्प्लॉय के नाते आपको ज़रूर जो है EHS बुकलेट के तरफ से मिलेगा, इंस्टीट्यूट के तरफ से मिलेगा। अब इसमें ये नहीं देखा जाता है कि डेजिग्नेशन की कोई अगर प्रोफेसर है या फिर कोई मान लीजिए ऑफिसर है या कोई फिर अटेंडेंट है या कोई क्लर्कियल स्टाफ है तो उसका अलग बनेगा, या ऐसा कुछ नहीं है। सबका EHS बुकलेट जो भी परमानेंट एम्प्लॉय है सबका बनता है, और स्वास्थ्य फैसिलिटी जो है वो सबके लिए समान है, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप निश्चित रूप से इस बुकलेट को समझ गए होंगे, और यह वीडियो ना सिर्फ आपको मोटिवेट करेगा, बल्कि यदि आप एम्स में सेलेक्ट होते हैं तो फिर पूर्व से आपको इस बात की जानकारी रहेगी, और इसके अंतर्गत आप EHS बुकलेट बनवाने के लिए पहले से प्रोसेस भी जान चुके होंगे, और आपकी जो उत्सुकता है वो भी बिल्कुल समाप्त हो गई होगी। साथ ही साथ जो नए कैंडिडेट हैं जो कि एम्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर एम्स के लिए आने वाली वैकेंसी जो है उसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन्हें भी इस बात की ज़रूर जानकारी हो गई होगी कि आखिर EHS बुकलेट के अंतर्गत कौन कौन सी हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत जो है आपको फैसिलिटी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।